आज जिस अनहोनी की आशंका व्यक्त की जा रही थी वही हुआ। हमने 4 दिन पहले पिछले मंगलवार को एक बाइट चलाया था कि बिरूपा रोड में जहां पे पुराने ग्रेजुएट कॉलेज को तोड़ करके नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया, टाटा स्टील के द्वारा नया कॉलेज बना करके दिया गया है, यहाँ पे एक खाली भूखंड था जहाँ पे यहाँ के जो स्थानीय रहने वाले लोग हैं उन्होंने एक मंदिर का यहाँ पे निर्माण करवाया था। छोटा सा भूखंड था और जब हम आज शनिवार है, जब हम मंगलवार को आए थे तो यहाँ पर एक महाआरती का आयोजन किया गया था और उस आरती में भाजपा धनबाद के संगठन प्रभारी श्री अभय सिंह भी शामिल हुए। उस आरती में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिला अध्यक्ष श्रीमान गुंजन यादव जी भी शामिल हुए। हमने उन दोनों का बाइट भी चलाया था और उन्होंने पुरजोर स्वर में कहा था कि किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ से मंदिर को हटा सके, यहाँ मंदिर निर्माण के कार्य को रोका जा सके। अगर ऐसा किया गया टाटा स्टील प्रबंधन द्वारा या स्थानीय प्रबंधन द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा, तो आंदोलन होगा। अब ये देखने वाली बात है कि क्या होगा, वो क्या करेंगे। फिलहाल वर्तमान स्थिति ब्रेकिंग न्यूज़ है कि टाटा स्टील ने स्थानीय प्रशासन के साथ दबाव बनाया और इस कमेटी से जुड़े जो मुख्य आदमी थे यहाँ पे ओम प्रकाश सिंह, सामने उनका निवास है और सबसे पहले उनके घर की बिजली की लाइन काटी गई, पानी की लाइन काटी गई और उसके बाद स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हुआ इस मामले में। किसके दबाव में सक्रिय हुआ, किसकी शिकायत पे ये सारी कार्रवाई की गई, ये तो प्रशासन के लोग जब आएंगे। आज तो शनिवार था, सरस्वती पूजा की छुट्टी थी, कल इतवार है, शायद दिन भी सटीक इन लोगों ने चुना है कि कोई बयान देने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा, हमें ऐसा लगता है। और जब सोमवार को, परसों हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो सारा मामला स्पष्ट हो पाएगा कि शिकायतकर्ता कौन था, यहाँ मंदिर निर्माण जो हो रहा था उसमें आपत्ति किसे थी और किसे फ़ायदा होना था, किसे नुकसान होना था। ये बात की बात है। अभी 1 घंटे पहले तक हमारी टीम यहाँ पे बैठी हुई थी, लेकिन अभी हम यहाँ आए हैं तो जो मंदिर का निर्माण के लिए यहाँ पे एक चबूतरा का निर्माण किया गया था और शनिदेव भगवान की और बजरंगबली की मूर्ति रखी गई थी, उस पूरे चबूतरे को ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया है। यहाँ पर डेली पूजा, मंगलवार को और शनिवार को मैं यहाँ का पुजारी था, पूजा करने आता था। आज भी हम विगत मैंने जैसे होता है आज हम आए पूजा करने के लिए। जब देखें तो यहाँ पर जो है मूर्ति विखंड किया हुआ था। हमने सभी कोई को पूछा तो कोई हमको मैंने बताया नहीं कि कौन ले गया, नहीं कोई उस समय नहीं था यहाँ पे। तो मैं कल जो है जो मीटिंग हुआ यहाँ पर CCR में, यहाँ पर एडीएम साहब के साथ इन लोगों का, एडीएम साहब थे, सिटी एसपी थे, तो उन लोगों के साथ जो मीटिंग हुआ तो मीटिंग में सुनने में ही आया कि 4 बजे तक आप लोग मूर्ति हटा लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर में कार्रवाई होगा। मैंने तुरंत हमको ये लोग बताएं कि भाई पंडित जी ऐसा बात है, मूर्ति तो हटा देंगे। तो मैं अपने क्षेत्र में श्री गुंजन यादव जी से हम बात किए तो बोले कि हम तो रांची में हैं और हम आते हैं तो निश्चित रूप से हम बात करते हैं आपसे। लेकिन उसके बाद तो फिर कोई हुआ नहीं। सतीश सिंह हिंदू विश्ववाहिनी के हैं, मैं उनसे भी बात किया फ़ोन पर कि ऐसा प्रशासन बोला है, क्या किया जाएगा। तो नहीं हम तो आदम निश्चित रूप से आएंगे। तो और हम क्या बोले, आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे क्या करेंगे, जैसे हम लोग तो चाहेंगे कि यहाँ मंदिर बने। और प्रशासन यहाँ से मूर्तियों को उठा ले गई है, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी, कोई जवाबदेह आदमी हमें दिख नहीं रहा है जिससे हम पूछ सकें कि कहाँ पे उसका विसर्जन किया गया, किसी नदी में किया गया, किसी तालाब में किया गया है या इसे यहाँ उठा करके कहीं सुरक्षित रखा गया है। हमारी टीम ये नहीं जानती है। और आप देख लें कि कुछ दिन देर पहले, 1 घंटे पहले तक हमारी टीम यहाँ पर खड़ी थी कि क्या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई होगी यहाँ पर। और कई बार थाने की गाड़ी हमारे सामने, थाने की गाड़ी ने पेट्रोलिंग किया है और जब उनकी नज़र हम मीडिया वालों पे पड़ी है तो वो गाड़ी रुकी नहीं, आगे बढ़ गई है। हमारे जाने का इंतज़ार किया गया है, हम लोग भी भूखे प्यासे खड़े थे, लेकिन जाने के बाद जब उन्हें मौका मिला है तो जो निर्माण स्थल, जो चबूतरा, उसको ध्वस्त कर दिया गया। और जो मूर्तियाँ थी यहाँ पे, अभी हमारे पास सूचना नहीं है कि उन मूर्तियों को विसर्जित किया गया है या कहीं पर सुरक्षित रखा गया है। ये जो बयानबाजी हुई यहाँ पे, कई बड़े नाम इस आरती में शामिल हुए थे, इस निर्माण को अपना समर्थन दिया था, उनकी भी जवाबदेही बनेगी कि हवा में बयानबाजी हुआ है या मतलब कोई अस्तित्व था उस बयानबाजी का। और टाटा स्टील प्रशासन को
ऐसी क्या समस्या थी, क्योंकि कई और भी भूखंड हैं और जब भी हमसे पूछा जाएगा तो हम उनको पूरी लिस्ट सौंपेंगे कि किस तरह से और भी कई जगहों पे अतिक्रमण करके धार्मिक रूप से वहाँ पे एक ढांचे का निर्माण किया गया है कई धर्मों के द्वारा, और वो भी सूची हमारे पास है। जब हमसे मांगा जाएगा तो हम वो भी उपलब्ध करवाएंगे। फिलहाल जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो हमने आपको बताया, और आगे जब सोमवार को जब एसएसपी साहब अवेलेबल होंगे, डीसी साहब अवेलेबल होंगे, तो हमारी बात होगी और बाकी की जो जानकारी है हम आपको देंगे।